शब बारात एक ऐसी रात है जिसके अंदर इंसानों की जिंदगियों के बारे में निहायत अहम और ख़ास फैसले किए जाते हैं कि आप जिंदा रहेंगे या नहीं, कौन मरेगा और कौन जिंदा रहेगा, आप पर आसानी आएगी या आजमाइश, या अल्लाह हस्बलाहु वकी आपके रिस्क में कुशादगी होगी या तंगी, कौन गरीब से अमीर बन जाएगा और किसकी जिंदगी में मुसीबतों का आगाज होने वाला है और किन लोगों के नाम मुर्दा लोगों की फहरिस्त में लिख दिए जाएंगे, तो क्या वो रात आपके लिए आम रह जाएगी। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शबे बारात की हकीकत क्या है, इस रात नाम माल क्यों बदले जाते हैं और इस रात इंसानों के बारे में कौन कौन से खास फैसले किए जाते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता हमारा नाम भी मुर्दा लोगों की फहरिस्त में लिखा जा चुका हो तो हमें क्या करना चाहिए। इस रात कितने और किन लोगों की मगफिरत की जाती है, और इस रात वो कौन से बदकिस्मत लोग होते हैं जिनकी मगफिरत नहीं की जाती, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात कौन कौन से काम करने का इरशाद फरमाया है, और ज़रूरत के मुताबिक मुसलमानों को शब बारात किस तरह गुजारनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाब ये हैं। शब बारात इस्लामी साल के 8वें महीने शाबान उल मुअज्जम की 15वीं रात को आती है। शबान की 15वीं रात को शबी बारात कहा जाता है और ये रात 15 शाबान की फज्र तक रहती है। यही वो रात है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को खबरदार किया। ये रमज़ान से पहले आने वाली आखिरी बड़ी रात है। शब के मानी रात के हैं और बारात के मानी है बरी होना, क्योंकि इस रात मुसलमान तौबा करके अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अपने गुनाहों को छोड़ने का पुख्ता वादा करते हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला अपनी रहमत के सदके बेशुमार मुसलमानों को जहन्नुम से रिहाई अता फरमा देता है। इसीलिए इस रात को शब बारात कहा जाता है। ओ मोमिनीन, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, एक दिन मैंने देखा कि हुजूर मेरे हुजरे में नहीं है, तो मैं हुजूर को तलाश करने निकली। जन्नतुल बकिया में पहुंची तो वहां का मंजर अजीब था। मैंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में तशरीफ फरमा है, सर झुका हुआ, हाथ उठे हुए, लबों पर दुआ और दिल में उम्मत का दर्द। यह वह जगह थी जहां वह लोग आराम कर रहे थे जो कभी हमारे जैसे जिंदा थे, हंसते थे, बोलते थे, दुनिया में मशरूफ थे, मगर आज खामोश कब्रों में सो रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए दुआ फरमा रहे थे, अल्लाह से मगफिरत मांग रहे थे, उन लोगों के लिए भी जो कब्रों में हैं और उनके लिए भी जो अभी जिंदा हैं मगर गफलत में हैं। मुझे देखकर फरमाया, ऐ आयशा, क्या तुमने यह समझा कि अल्लाह का रसूल तुमसे ज्यादती करेगा। मैंने अर्ज की, या रसूल, मैंने समझा कि शायद आप किसी दूसरी ज्वाजा ए मोहतरमा के हुजरे में तशरीफ ले गए हैं। फरमाया, आज लैलतुन निस्फ शाबान है। शाबान की 15वीं रात दरमियानी शब है या शब बारात है। इस रात अल्लाह ताला बेशुमार बंदों की मगफिरत फरमाता है। मैं चाहता हूं कि मेरी उम्मत को मौत याद रहे, कब्रों का अंजाम याद रहे और वह अल्लाह की तरफ पलट आए। इस रात अल्लाह ताला आसमाने दुनिया पर नाजिल होता है और कबीला बनू कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों को जहन्नुम की आग से आज़ाद फरमा देता है। कबीला बनू कलब अरब का बहुत बड़ा कबीला था जो बकरियां और भेड़ें पालते थे। उनके रेवड़ लाखों की तादाद में थे। तो इस कबीले की बकरियों के बालों से भी ज्यादा गुनाहगारों को जहन्नुम से आज़ाद कर दिया जाता है। यह वह बाबरकत रात है जिसके दामन में इतनी बरकत है कि कोई महरूम नहीं रहता, सिवाय उन बदनसीब लोगों के जो शर्क में मुब्तला हैं, सख्त कीना परवर हैं, कतर रहमी करते हैं, कातिल हैं, आदि शराबी हैं या बदकार हैं। उन्हें इस मुबारक रात में महरूम रखा जाता है, वरना अल्लाह की रहमतों का सैलाब है। हजरत अता बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि लैलतुल कद्र के बाद शाबान की 15वीं रात सबसे अफजल यानी सबसे बेहतरीन रात है। प्यारे दोस्तों, शब बारात फरिश्तों के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने ईद का दिन मुकर्रर फरमा दिया है। जिस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने ज़मीन पर रहने वाले इंसानों को 2 ईदें अता फरमाई, इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला ने आसमान वालों के लिए भी 2 ईदें मुकर्रर कर रखी हैं, एक शब बारात और दूसरी शब कद्र। इंसान क्योंकि यह दोनों ईदें दिन में मनाते हैं, जबकि फरिश्ते यह दोनों ईदें रात को मनाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने इन दोनों रातों को फरिश्तों के लिए ईद इसलिए मुकर्रर फरमाया है क्योंकि इंसान रात को सो जाता है, जबकि फरिश्ते रात को नहीं सोते, बल्कि वह हर वक्त अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में मशरूफ रहते हैं। की तरफ से इंसानों की तकदीर से जुड़े
अहम फैसले सामने आते हैं। इसी रात के बारे में अल्लाह ताला ने अपनी किताब में इशारा फरमाया है कि यह एक बाबरकत रात है, ऐसी रात जिसमें बड़े बड़े हिकमत वाले काम तय कर दिए जाते हैं। उलमा और मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस रात में आने वाले पूरे साल के अहम फैसले फरिश्तों के सुपुर्द कर दिए जाते हैं। इस रात उन तमाम लोगों की फहरिस्त तैयार की जाती है जो अगले साल तक जिंदा रहने वाले होंगे, और उन लोगों के नाम भी लिख दिए जाते हैं जो इस साल के अंदर इस दुनिया से रुखसत होने वाले होते हैं। इसी तरह कौन हज करेगा, किसका रिज्क बढ़ेगा, किस पर तंगी आएगी, किसकी जिंदगी में आसानी होगी और किसे आजमाइश का सामना करना पड़ेगा, यह सब इसी रात तय किया जाता है। और जब ये फैसले लिख दिए जाते हैं तो फिर उनमें जरा बराबर भी तब्दीली नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को समझाने के लिए एक दिल को छू लेने वाली मिसाल बयान फरमाई। एक शख्स रेगिस्तान में सफर कर रहा था। दोपहर की सख्त गर्मी में उसने एक दरख्त के नीचे आराम के लिए डेरा डाला, अपने ऊंट को दरख्त से बांधा और थोड़ी देर के लिए लेट गया। जब उसकी आंख खुली तो देखा कि ऊंट सामान समेत गायब है। रेगिस्तान में ऊंट का खो जाना गोया जिंदगी का खत्म हो जाना है। वह बदहवास होकर इधर उधर दौड़ा, मगर कोई निशान न मिला। थक हार कर वापस उसी दरख्त के नीचे आ बैठा और मौत का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उसकी आंख फिर लग गई। जब दोबारा आंख खुली तो देखा कि वही ऊंट पूरे सामान के साथ उसके सामने खड़ा है। उस वक्त उसकी खुशी की कोई हद न रही। खुशी के जोश में उससे अल्फाज भी ठीक से अदा न हो सके। उसने गलत अल्फाज कह दिए, मगर उसका दिल अल्लाह की तरफ पूरी सच्चाई के साथ झुका हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह उस इंसान को ऊंट मिलने पर इंतहा की खुशी हुई, उससे कहीं ज्यादा अल्लाह ताला खुश होता है जब कोई गुनहगार बंदा सच्चे दिल से तौबा करके उसकी तरफ लौट आता है। इसी तरह एक वाक़िया महमूद गजनवी और उनके गुलाम अयाज का भी बयान किया जाता है। बादशाह अयाज से बेहद मोहब्बत करता था, जबकि दूसरे वजीरों को इस बात से जलन थी। उन्होंने सोचा कि आखिर अयाज में ऐसा क्या है। एक दिन बादशाह ने सबको दरबार में बुलाया और एक तालाब में मोती डालकर हुक्म दिया कि बिना भीगे मोती निकालो। सब नाकाम रहे। जब अयाज आया तो उसने बिना देर किए तालाब में छलांग लगा दी और मोती निकाल लाया। कपड़े भीगे जरूर, मगर हुक्म का अहम हिस्सा पूरा हो गया। इस पर बादशाह ने बताया कि जो बंदा अल्लाह का हुक्म पूरा करने की कोशिश करता है, अगर उसे किसी बात में कमी भी रह जाए तो अल्लाह ताला उसकी सच्चाई देखकर माफ फरमा देता है। प्यारे दोस्तों, शबे बारात की रात वही रात है जिसमें इंसान की जिंदगी और मौत के फैसले लिख दिए जाते हैं, जबकि इंसान अपनी दुनिया में मशगूल रहता है। कोई दौलत बढ़ाने में लगा होता है, कोई घर बनाने में, कोई शादी की तैयारियों में और कोई आने वाले कल की प्लानिंग में। लेकिन उसे खबर नहीं होती कि शायद उसका नाम मरने वालों की फहरिस्त में लिखा जा चुका हो। इसीलिए शबे बारात इंसान को झकझोरने आती है। यह रात याद दिलाती है कि जिंदगी हमारे हाथ में नहीं। यह रात इंसान को अपने गुनाहों से तौबा करने, दिल को नरम करने और अल्लाह की रहमत की तरफ लौट आने का मौका देती है।